यचेदवेदी दत्त सत्यमस्ति न चेदेषु भूतेषु विचिन्त्य धीरा प्रेत्यास्मान् लोकादमृता भवन्ति। ये आपको मनुष्य का शरीर मिला और इस मनुष्य के शरीर को प्राप्त करके अगर आपने परमात्मा को जान लिया, अपने स्वरूप को पहचान लिया, आत्मा को जाना तो ठीक। और न चेत यह अवेदी, अगर नहीं जाना इस जन्म में तो महती विनष्टि, क्योंकि फिर यह मनुष्य जीवन तुरंत मिल जाएगा ये कहना बड़ा कठिन है। वृहदारण्य श्रुति में कहा गया कि मनुष्य का जीवन मिलने के बाद अगर नीचे गिर जाते हो तो पता नहीं कितने युग बीत जाए पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त कर। इतना सस्ता नहीं। पशु पक्षी की पतंगे गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ली अनंत योनियों से घूमते 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 पता नहीं कब आप मनुष्य बने। तो ये जो आपको मनुष्य की योनि मिली है, और इसलिए अभी आप सुन रहे थे महाराज जी कहते दुर्लभ, बहुत दुर्लभ है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद क्या ग्रंथन गावा। कभी रामायण पढ़ते हो? सच में? और गीता देखो, सनातन धर्म के कम से कम वेदों की बात, पुराणों की बात, स्मृतियों की बात और उन सबकी तो आजकल बड़ी कठिन है, वो महात्माओं तक पंडितों तक रह गया। कम से कम प्रत्येक व्यक्ति को घर में रामायण गीता का पाठ तो करना ही चाहिए। अभी एक सर्वे हुआ इंटरव्यू, तो 100 लड़के मुसलमानों, उनसे पूछा गया कि तुमने धर्म के बारे में सबने अपनी आयतें सुना दी पूरी जो नमाज पढ़ते। उसके बाद हिंदू लड़कों से पूछा गया कि वेद का मंत्र बोलो, कोई नहीं बोल पाए। फिर पूछा कि गीता है तो गीता का मंत्र, वो भी नहीं बोल पाए। एक दो बच्चे हनुमान चालीसा। तो आपको क्या लगता है कि बच्चे इंजीनियर डॉक्टर बन जाएंगे, सब कुछ हो गया? बहुत कठिन बात है। ये माता पिता का पावन कर्तव्य है। हमारे यहाँ सबसे पहले गुरु माता है। मातृ देवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। सबसे पहला अगर कोई गुरु है तो माता है। और माता ये कहती बेटा तुसी ऐसा पढ़ो कि ज्यादा से ज्यादा धन कमाओ। तो सब लोग धन कमाते, और बच्चे कहते हैं कि माता पिता का गला दबा के भी धन मिले तो भी ले लेना चाहिए है? ये सच्चाई है। धन के अलावा हम कुछ नहीं सोचते। अगर आप बच्चों को संस्कार नहीं दोगे तो कहां से आएंगे? तो ये महात्माओं के पास तो आते नहीं। महात्माओं के पास, बाबा के पास मत जाना, बाबा उठा लेगा, ये करेगा, भय दे देते। तो मां को संस्कारित करना, थोड़ा संस्कार दे। माता कहती महाराज साड़ी कितों सुनते हैं, वो तो मोबाइल लिए बैठे रहते हो। मोबाइल, अब तुम घर का काम करती हो, 5 साल के बच्चे मोबाइल पकड़ लिया बस पूरे दिन में। अब रोटी तभी खाएंगे जब मोबाइल दे दो, बिना मोबाइल की रोटी नहीं खाते। हमने कहा माताओं ये तुम्हारा दोष है, बच्चों का कोई दोष नहीं। बिगाड़ा तुमने। तो मोबाइल, घर का काम करती बच्चों को खेल मोबाइल देते, मोबाइल का आदि हो जाता, मोबाइल छोड़ता ही नहीं। तो देखो पहला गुरु है माता। यहाँ बातें तो हम लोग बहुत बड़ी बड़ी सब सुना रहे मंच से, लेकिन अगर स्तर देखा जाए हमारे जीवन का तो सच्चाई ये है कि प्रारंभिक स्टेज जो है वो संगम हो, चाहे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान की बात हो, ये जो प्रथम क्लास है पहला, अगर वही जीवन में आपने नहीं पढ़ा, अगर का कबूतर खा खरगोश ही नहीं पढ़ा तो कम ब्रह्म खम ब्रह्म कहां से पढ़ो, वो कहां से समझ आएगी? तो माताओं आपसे हमारा विनम्र निवेदन, कम से कम बच्चों में थोड़ा ही सही हनुमान चालीसा पढ़े, एक आध गीता का श्लोक पढ़ के जानवाल से थोड़ी रामायण पढ़े, और आप कुछ नहीं संस्कार डालोगे तो काहे सनातनी हो? असली हिंदू है, काहे हिंदू? तो हिंदू के मुझे आश्चर्य लगा सुन करके वो सर्वे में देख रहा था कि प्रत्येक मुसलमान बच्चे ने पूरी नमाज पढ़ सुना दी, और हिंदू के एक भी बच्चे ने गीता का एक भी श्लोक नहीं सुना। तो काहे हिंदू?
ना आपको कोई रामायण पढ़ना आता है, ना गीता आता है। चलो गुरु नहीं पढ़ेगा, नहीं दोगे तो कैसे बचेगा सनातन धर्म? बहुत दुख की बात है ये। प्रिय बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। दुर्लभ त्रयमेव देवानुग्रहितम, उसमें पहला हमारा श्री ने कहा था मनुष्य तुम मनुष्य। तो बड़े भाग्य क्या मिला आपको? मनुष्य का जीवन मिल गया। और ये जो मनुष्य का जीवन है उसका सिर्फ ये प्रयोजन नहीं है कि हम पैसा कमाएं, खाएं पिए, मौज मस्ती करें और मर जाएं। इसका प्रयोजन क्या है? कहने लगे भाई प्रयोजन तो यही है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन देहि पर लोक सभारा। ये जीवन कैसे मंगलमय है, ये विचार करें। और उसके बाद भावी जो जीवन है, हमारा भविष्य कैसे उज्जवल और मंगलमय बने, ये भी विचार इसी जन्म में करना। देखो हमारे जन्मों की अनंत श्रृंखलाएं हैं। हम यहाँ संसार में आप सब बैठे हो, अचानक नहीं बैठे, उसके पीछे से भी हम चल के आ रहे हैं। अब जो हमने कर्म किए जैसे कि उसके अनुसार से हमें जन्म मिलता है। तो ये जो मनुष्य का आपको जीवन मिला है, इसको दुर्लभ कहा गया। ये चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति, अगर ये मनुष्य जीवन प्राप्त करके आपने आत्मा को जाना पर, और न चेदिया वेदीन में, और अगर मनुष्य के शरीर को प्राप्त करके नहीं जान पाए तो महान विनष्टि, बड़ा भारी भय। क्या भय? कहने लगे फिर पता नहीं कब ये अवसर प्राप्त होगा। अब ये परमात्मा कहाँ है? भूतेषु भूतेषु, जितने संसार के प्राणी हैं प्रत्येक प्राणी में कौन है? परमात्मा है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयस्य तिष्ठति। संसार में जितने भी प्राणी हैं सबके हृदय में परमात्मा विद्यमान। ऐसे परमात्मा को जो जान लेता है वह मरने के बाद, शरीर छूटने के बाद अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। मरने के बाद नहीं, यही जीते जी। कई लोग सोचते हैं संसार में बड़े दुखी होते जा, मर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो लोग आत्महत्या करते बहुत बड़े पापी होते हैं, आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन सच्चाई है कि परमात्मा को अगर आप ये सोचते हो, कई लोग सोचते हैं तो समय में बाल कहेंगे राम बन जाएगा काम। अरे हमने कहा भाई राम आता, राम आता। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहे आवत नाही। महात्मा को, मुनियों को, ऋषि मुनि को तो समझ में नहीं आता है, और आपको कहां से आ जाए? बहुत कठिन। एक छोटी हम घटना सुनाए आपको। एक हमारे कमलदास कुटिया आपने देखी हरिद्वार में, जानते हो? थे कमलदास जी महाराज, उधर से पंजाब के लोग भर भर ट्रक ड्राई फ्रूट्स लाया कर, सैकड़ों महात्मा रहते, बड़े बड़े भंडारे होते थे, इतनी बड़ी विशेषता। तो कमलदास कुटिया में एक महापुरुष संत रहते थे, उनका शरीर शांत हो गया। अब जो महंत थे उन्होंने वहां एक दूसरा महात्मा है, वही झाड़ फूंक के कमरा वहां उनको ठहरा दिया। तो जब वो कमरे में ठहरे तो उन्होंने एक छोटा कमंडल रखा था महात्मा, उसके नीचे उठाया, सर का छोटा सा बच्चा निकला, तो उन्होंने उसको उठा करके और बाहर फेंक दिया, मारते नहीं, ऐसा नहीं करते। और दूसरे दिन फिर कमरा झाड़ा तो फिर वही उसके नीचे। तीसरे दिन देखा फिर वो सांप का बच्चा उसी के नीचे। महात्मा गए कि महाराज एक बात समझ में नहीं आई, तो कुटिया में छोटा सा सांप का बच्चा, वो कमंडल जो रखा उसके नीचे, वो कमरा तो महापुरुष का, महात्मा का, सांप का बच्चा कहां से आए? तो कमंडल में क्या? तो कमंडल लेके आए। अब महाराज कमंडल को देखा, उसके नीचे सोने की परत लगी थी, नीचे सोने। तो उन्होंने कहा भाई तो गड़बड़ हो गया। मैंने क्या? इसको निकालो, सोने की परत निकाली, जाओ सोने के यहाँ बेचाओ, सुनार के यहाँ बेची। सोना तो बहुत महंगा होता, अब जो पैसे मिले
उससे महंत जी ने कहा भंडारा करो संतों का भंडारा कर दिया। और उसके बाद वो सर्प कभी बच्चा दिखाई नहीं। क्या समझे? अंत काल में आप जो स्मरण करते हैं उसका परिणाम क्या होता है, उसी योनि में आपको प्राप्त करना। अब महात्माओं की बात कि महात्मा भजन करने वाले और सोने में उनकी दृष्टि रही, परिणाम क्या हुआ कि सोना सभी उन्हीं को प्राप्त हो गए। और अगर आप संसार में रहते और जैसा चिंतन करते तुम्हारी भी वही दशा होगी। तो भाई ये है जो जीवन मिला है बहुत दुर्लभ है, भगवान की कृपा से मिला है। और इसलिए बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहता रोटी कपड़ा मकान आदि सब गृहस्थी के काम सब करते रहे, करना ही पड़ेगा, लेकिन थोड़ा बहुत समय निकाल के परमात्मा का चिंतन अवश्य करना चाहिए। और प्रत्येक दिन जीवन में ऐसा स्वभाव बनाए कि कोई न कोई कार्य ऐसा करें जिससे बदले में आपको कुछ मिलने वाला हो, निष्काम भाव से, अकाम भाव से। यानी आप हमने देखा एक व्यक्ति, बहुत पुरानी घटना है, मैं मंदिर पढ़ता था उस समय की, तो अलकार मंदिर में मैं पूजा करता था। तो आए महाराज जी भोग लगा दो, बाबा जी भोग लगा दो, भोग लगा दिए। फिर कहते मिठाई का डिब्बा हमें पूरा दे दो, बच्चे थे हम बांटने लगे थोड़ा। कहते नहीं महाराज हमें दे दो पूरा। क्यों? कहा हमें अपनी बेटी के यहाँ जाना है, तो हमें भोग भी लगवाना था, बोला था शंकर जी को चढ़ाना। तो मैंने सोचा एक पंथ दो काम हो जाएंगे, भगवान का भोग भी लग जाएगा और बेटी के यहाँ मिठाई का डिब्बा भी दे आएंगे। आप दान धर्म पुण्य किस भाव से करते हो कि दान धर्म करें तो अपने ही संबंधियों को दे दे, दूसरे को क्यों दे? ये कोई काम नहीं। प्रत्येक दिन जीवन में ऐसा कार्य करना चाहिए जिसमें बदले का भाव, प्रत्युपकार का भाव न हो, हमें क्या मिलेगा ये भाव नहीं हो। और वो करने से निष्काम जीवन में जब कर्म करोगे तब धीरे धीरे अंतःकरण शुद्ध होता है। ये अंतःकरण की जो शुद्धि है, स्वामी जी कह रहे थे आपने कल ज्यादा टाइम ले लिया, आज मैं टाइम ज्यादा नहीं लूंगा। और अंतःकरण की शुद्धि होती निष्काम कर्म से, परमात्मा की उपासना से, सेवा से, सुमिरन से। तो ये निष्काम कर्म जो है वो जीवन में अवश्य करने चाहिए। और गृहस्थी में तो आज लोग इतने मोहासक्त हैं, इतने डूबे हुए हैं कि किसी को मरने की फुर्सत नहीं घर गृहस्थी में। तो ये जो श्रुति कहती है कि चेद वेदी जत सत्यमस्ति, यह मनुष्य का शरीर प्राप्त करके अगर तुमने परमात्मा को, आत्मा को जान लिया तो ठीक है, और नहीं जान पाए तो महती विनष्टि, फिर दोबारा मनुष्य का शरीर मिलेगा, यह कहना बड़ा कठिन है। कब मिलेगा, कब जानेंगे और कब आएंगे यहाँ महाराज श्री के चरणों में, महापूज्य महाराज श्री का वेदांत सुनेंगे, ये तो और दुर्लभ है। अगर आप चीन में पैदा हो जाए और किसी देश में पैदा हो जाए, कम्युनिस्ट में, तो वहां प्रश्न ही नहीं उठता। तो ये जो वेद आदि और सत्संग सुनने का अवसर है वो भी बड़ा दुर्लभ है। उससे भी दुर्लभ महापुरुष संश्रया, ये महापुरुषों का संशय, सानिध्य और प्रवचन सुनने का जो दुर्लभ, ऐसा बताया गया। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।